नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अभी करंट मुद्दा चल रहा है कि किसान आंदोलन, किसान पंजाब हरियाणा का जो किसान है वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं। उन किसानों का जो सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी देंगे 2020 में, तो अभी तक नहीं दिया है। और किसानों का 12 मांग है कि हम लोगों को जो फसल है उन पर एमएसपी लागू किया जाए, उसके बाद हम लोगों को पेंशन दिया जाए। उसके बाद जो 12 मांग है उनमें से किसानों का पहला मांग है कि एमएसपी लागू किया जाए। अब एमएसपी क्या है? एमएसपी है जो फसल, हम को सिंपल भाषा में बताते हैं, जो फसल 4 रुपया मेरा फसल उगाने में खर्चा हुआ, तो अब सरकार को चाहिए कि उसमें 2 रुपया जोड़ के, यानी 6 रुपया में 2 रुपया फ़ायदा करके, यानी 6 रुपया से कम में बिकता है। 4 रुपया खर्चा हुआ है और उससे कम में यानी 3 रुपया में बिकता है, तो सरकार वो फसल को 6 रुपया में खरीदेगी। ये हुआ 12 मांग। क्या आपका पहला मांग। और दूसरा मांग है कि हम लोगों को पेंशन लागू किया जाए। 58 वर्ष जिसका हो गया है उन लोगों को पेंशन लागू किया जाए। यही सब कुछ किसानों का मांग है, उसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। हमारे साथ हमारा सहयोगी निजाम रिपोर्टर है, उनसे भी बात करेंगे कि सर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और ये आंदोलन कहाँ तक जाएगी। क्या सरकार ये आंदोलन को, जो आंदोलन किसान कर रहा है, उसको आखिर दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या वो आतंकवादी है? अगर आतंकवादी नहीं है तो फिर दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रहे? संविधान में जब राइट दिया गया है कि सभी को अपना हक बात जो है वो बोलने का, और जब वो बात माने सिंपल में नहीं कहा जाता है तो आप झुंड बना के सरकार के पक्ष में रख सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, नमस्कार दोस्तों। सबसे पहली बात तो किसानों का जो मांग था, उनमें से जो सबसे पहला मांग, जो सबसे बड़ा मांग जिस पर जो है चर्चाएं हो रही है, किसान भी बार बार ये बात उठा रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि काफ़ी दिनों तक जो है आंदोलन चला था, लगभग 2 साल पहले जी। और उस आंदोलन में किसानों ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो भी किसान हैं वो लोग मांग कर रहे हैं। और जैसे कि सब लोग कोई जानते हैं एमएसपी, तो एमएसपी के बारे में जैसे आप बताएं कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कह सकते हैं उसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये किसान चाह रहे हैं। ये है क्या? और इस पे जो है किसानों का कहना है कि इसको जो है लागू कर दिया जाए। एक मूल्य जो होता है निर्धारित कर दिया जाए, उस निर्धारित मूल्य पर कम पे जो है नहीं हो, अनाज का खरीद बिक्री नहीं हो। और उस मूल्य पे होता क्या है, कभी कभी हम देखते हैं मार्केट जो हमारा लोकल क्षेत्र है, लोकल इलाका है जी, तो जैसे टमाटर का भी हम ले लेते हैं। मान लीजिए टमाटर का जो हमारे यहाँ उगता है लोकल में, होता क्या है कि जब टमाटर स्टार्टिंग जब होता है तो 50-60 रुपया बिकता है जी, और जब पूरी तरह से उड़ जाता है तो वो टमाटर जो है 4-5 रुपया किलो भी नहीं बिकता है। कभी कभी हम लोग देखा 2 रुपया 2.5 रुपया किलो भी लोकल जो बाज़ार, लोकल जो हटिया है उस वक्त जो है उसको मिलता है। तब ये बताइए, जो इस तरह का, और प्याज का भी कभी कभी देखते हैं बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उसका मूल्य बहुत ज़्यादा गिर जाता है। लेकिन जो किसान जो लगाता है, जो मेहनत करता है, जो जोरा देता है या जो उसमें खाद देता है, उसका दाम तो नहीं गिरता है, उसका दाम तो नहीं घटता है जी। उसका दाम जितना है, डीएपी मान लीजिए या कोई भी खाद मान लीजिए, मूल्य तो उतना ही रहता है ना। उसके बाद खुद का परिश्रम, खुद का परिश्रम, मान लीजिए अगर 200 या 300 या 500 रुपया अगर किसी का मजदूरी है, 200 या 250 300 जो भी मूल्य होता है, परिश्रम करता है, परिश्रम का दाम नहीं घटता है। उसको किसी को लगाता है, किसी को काम कराता है, तो उतना ही रुपया उसको लग जा रहा है जी। तो किसान जब खेती करता है तो उसको पूरा पैसा लग जाता है जी। लेकिन जैसे ही मार्केट में कोई सामान ज़्यादा आ जाता है तो 10 गुना से भी कम कभी कभी देखते हैं वो मूल्य उसका घट जाता है। तो इसमें क्या होता है, किसान को नुकसान होने लगता है। कोई भी फसल को हम मान लीजिए, खास करके जो कच्चा फसल होता है जी, है ना, तो वो जो खर्च किया उसके बाद जो बेचता है तो काफ़ी कम जो है उसको मिलता है। तो इसीलिए किसान जो है बार बार आंदोलन कर रहा है कि हमारा एक फिक्स एमएसपी, जिसको हम बोल रहे हैं बार बार जी, है ना, फिक्स कर दिया जाए। हमको भाई इतना इतना खर्चा हुआ, इतना इतना मिला के इतना नफ़ा होगा जी। तो अगर वो अगर फिक्स कर देता है तो क्या होता है कि उसको एक
सेफ हो जाएगा, वो बंदा सेफ हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना हमने लगाया और इतना हमको प्रॉफिट हुआ, हम खटे उठे। किसी भी किसान को, किसान जो है भारत का अन्नदाता है। हम लोग तो माने सोना चांदी कोयला लोहा ईंटा तो खा नहीं सकते, खाएंगे तो वही अनाज ही। तो जब किसान, और आप जब देखेंगे गांव इलाके में हम लोग रखते हैं तो हम लोग देखते हैं जब किसान खेती करता है तो आसमान से चाहे वो बिजली गिरे, चाहे वो आंधी गिरे, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो पत्थर गिरे, किसान खेत पर जो है दिन और रात लगा रहता है। तो इतनी कड़ी मेहनत, इतनी कड़ी मुशक्क़त करने के बाद अगर उसको इतना नुकसान हो, अपना ही नुकसान हो, अपना पैसा उठाने, पूंजी उठाने में कुछ, तो किसान करेगा क्या? तो कहीं ना कहीं यही सब वजह है कि किसान जो है बार बार से सरकार से ये जो है आग्रह कर रहा है कि आप जो भाई लिखित में दीजिए, हमको कानून बनाइए उसको जी कि एमएसपी से कम मूल्य पर अगर कोई खरीदता है तो गैर कानूनी है। इससे क्या हो जाएगा कि अगर वो लिखित देता है, कानून अगर बनता है तो उसमें जो है किसान सेफ मोड में आ जाएगा। अब जो है जो भी बेचेगा, ठीक है, सरकार अगर कहीं कम हो रहा है, मान ले जाए कम दर में अगर कोई खरीद रहा है तो उस दर को उसको एक लिमिट कर देगा, नहीं भाई ये इसको इतना ही रुपया में खरीदना है ना। और जब सरकार उससे खरीद करेगी तो सरकार भी जो है उतने में ही खरीद करेगी। और तो अगर दूसरे आदमी नहीं खरीदेगा तो सरकार के पास बेचेगा, सरकार के पास बेचेगा। और सरकार को यही कई डर है, सरकार को भी यही डर है कि अगर सामान दूसरी जगह अगर नहीं बिका तो हमको खरीदना होगा, और जब हम खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है पैसे लगेंगे। तो इस वजह से जो है ना वो लोग जो है सरकार नहीं चाह रही। लेकिन हमारा देश में आज अगर देखेंगे तो एक नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, हजारों करोड़ लेके जो है बाहर देश भाग जाता है ना। तो वो जो पैसा भाग जा रहा है, हमारा देश गरीब नहीं हो रहा है। और किसान को अगर हम देंगे पैसा तो क्या गरीब हो जाएंगे? सरकार का कहना है अगर हम बल किसानों को एमएसपी देंगे तो जो जीडीपी है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, वो आधा उसी में चला जाएगा, 50%। हाँ, तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो आप देखेंगे कौन कौन मोदी है हजार करोड़ लेके, 4,000 5,000 10,000 करोड़ लेके भाग गया है विदेश, जो पैसा नहीं दे रहा है, बड़ा बड़ा घराना, उसका आप क्या करते हैं, कर्ज माफ़ कर देते हैं, उसको आप छोड़ देते हैं। तो उसको छोड़ने के अलावा आप जो किसान है, जो हमारा पेट भर रहा है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, किसान नहीं रहता हम जिंदा रहते हैं। कौन अनाज उगाता है, कौन खिलाता हमें? किसान ही हमको खिला रहा है। और किसान की वजह से आज हम जिंदा हैं, और उसी पे पैसा देने से आज हमारा जीडीपी घट जाएगा। यही सरकार तैयार कर रही है, सरकार यानी तर्क दे रही है। तो यानी बड़े बड़े जो घराने होते हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने होते हैं, उसको हम पैसा देते हैं, उसका कर्ज माफ़ कर देते हैं, उससे हमारा जीडीपी नहीं घट रहा है। किसान को जैसे हम देने जाते हैं मेरा जीडीपी घट जा रहा है। एक सरकारी नौकरी हो या कोई दूसरा आदमी को आप देखेंगे तो शान से रहता है, अच्छा 4 व्हीलर में रहता है। बड़े बड़े नेताओं जो घपला कर देता है, 10-10 20 50 गाड़ियों में घूमता है, विदेश यात्रा करता है ना। और किसानों को सड़क में जो जाने नहीं, सरकार का तर्क है कि किसान अगर सड़क में जाएंगे तो सड़क जाम हो जाएंगे। जबकि देखते हैं जब सड़क है वहाँ तो सड़क में पुलिस फोर्स लगाया गया है, बैरिकेडिंग लगाया गया है, उसके बाद सड़क को खोदा गया है, वहाँ पर कीलें ठोकी गई है, और उसके बगल में फिर कंटेनर लगाया गया। तो क्या उसमें रोड जाम नहीं होती है? देखिए, सबसे पहली बात, हमारा जो देश है ये जो है एक संविधान के तरीके में चलता है जी, संविधान के दायरे में आते हैं, है ना। और हमारा संविधान में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना सबका अधिकार है जी, शांतिपूर्वक कानून के दायरे में। और यही तो किसान कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि अगर शांतिपूर्वक कानून के तहत ये लोग दिल्ली जाना चाह रहे हैं और अगर वहाँ करना चाह रहे हैं, उनका सरकार का यही तर्क है कि वो लोग जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर का जो है भंग होगा, है ना, ट्रैफिक होगा, दुनिया भर का जो कानून की प्रक्रिया है, जो पुलिस प्रशासन है, उसको जो है दिक्कतें होगी। तो उस पर आप कंट्रोल कीजिए। पहले क्या होता, देखिए होता क्या, पहले क्या था कि लोग अपना संविधानिक तरीके से जो है वहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन जताते थे, और जो पुलिस प्रशासन था, जो अधिकारी होते थे, जो पदाधिकारी होते, वो भी सपोर्ट करते थे। सपोर्ट किस तरह का, उसका जो पानी वानी का व्यवस्था करता था, उसको लेटरिंग वेटिंग व्यवस्था करता था कि भाई ठीक है, आप संविधानिक तरीके से कर रहे हैं, आप संविधानिक तरीके से कीजिए, कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, है ना, शांतिपूर्वक कीजिए। तो ये तो हमारा देश में अधिकार है, कानून में ये तो दिया है, ये तो होना चाहिए। लेकिन अभी जो है सरकार क्या करती है, राजनीतिक करती है।
बहुत सारे नेताओं, बहुत सारे सरकारें क्या है राजनीतिक करती हैं, उसको राजनीतिक के तौर पर लेती हैं, तो ये गलत है। कम से कम सरकार जो जो उन वो कह रहे हैं, ठीक है, सरकार कहती है कि हम बातचीत कर रहे थे, भाई 2 साल से ये लोग आंदोलन ही कर रहा है, तो 2 साल के बीच में आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान को रोड में आने की ज़रूरत क्यों पड़ा? आप उसकी बात को नहीं मान रहे हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कहते हैं हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो किसान है ये राजनीतिक तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। यही तो नेता है, नेता का भाषण ही यही है। जब किसी को कोई दे नहीं पाते, किसी का समस्या का समाधान नहीं कर पाते, तो उसको एक राजनीतिक दे देते हैं, राजनीतिक मोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि विपक्ष का ये है, ये तो ठीक है, अगर विपक्ष का है तो उसको आप जांच कीजिए, उसको पड़ताल कीजिए, उसको सबके सामने लाइए, सिर्फ आप भाषण देते हैं। और आप राजनीतिक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप उसको जो कानून है, जो जायज़ है, जो संवैधानिक तरीके से वो लोग डिमांड कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उसको पूरा कीजिए ना। हमारा देश में किसान सबसे बड़ा है, किसान अन्नदाता है, वो सबसे ऊंचा है। और सर देखा जाता है कि जब भी कोई बड़ा घटना देश में घटने का ये होता है, तब ये देश का चौकीदार देश छोड़ के भाग जाते हैं, झोला लेके निकल जाते हैं। तो इसमें आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो उन लोगों का एक हो सकता है पहले से ही एक प्रोग्राम जो है शिफ्ट क्या होता होगा, पहले से बनाया, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल के तहत जाता है। लेकिन इस पे भी जो है हमारे जो नेता लोग हैं उसको जो है ध्यान रखना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हमारे देश में अगर कुछ हो रहा है तो उसको सामने आना चाहिए। ख़ास करके हमारे जो भी मंत्री हैं उस संबंधित, उसको तो स्पॉट पे आ जाना चाहिए कि भाई आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। वहीं बैठ के बात करना चाहिए, जहाँ पे सबको रोका गया, जहाँ पे मैदान पे गया, वहाँ डायरेक्ट बैठ के बात करना चाहिए। वो एसी रूम में बुलाते हैं कि भाई आप आओ एसी रूम में, बंद कमरे में बैठ के बात करो। किसान तो यही चाहते हैं कि मेरे सामने फ्रंट में आइए, वहाँ मीडिया के भी लोग रहेंगे, ओपन होगा, जो भी बातचीत होगी ओपन बात कीजिए, सारा चीज़। आप वहाँ तो आते नहीं, ये राजनीतिक करते हैं, इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये तो करना नहीं चाहिए, ओपन आ जाना चाहिए। नेता का अच्छे काम क्या है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो, सबको सामने ओपन आना चाहिए। भाई तुम तो मेरे जनता हो। जब जीत के आता है तो कोई पार्टी का नहीं होता, सभी का होता है, पूरा देश का होता है, पूरा समाज का होता है, पूरा आवाम का होता है, पूरा कौम का होता है, पूरा किसान का होता है। तो सबका नेता है, सबका मुख्यमंत्री है, सबका प्रधानमंत्री है, सबका कृषि मंत्री है, तो उसको आना चाहिए। और हमको लगता है कि बैठ के किसानों के साथ बैठ के बात करना चाहिए। किसान भी अपना हक मांग रहे हैं, वो भी इंसान है, वो भी आदमी है। किसी को हमने देखा अभी मीडिया में चल रहा है कि छर्रे जो है, गोली के छर्रे दागी जा रही है, आंसू गैस दागे जा रहे हैं, और रबर के वो छर्रों से हम दिखाया कि बीच बीच में जो है इधर इधर जो है इतना बड़ा लोहा का घुस जा रहा है, और आंसू गैस जब छोड़ रहे हैं तो जो आँख ये हो रहा है, जल रहा है, तो किसको प्रदूषण हो रहा है, तो किसको ये सब खाने का मन कर रहा है? किसी को खाने का मन नहीं कर रहा, वो तो अपने पेट के लिए सब कर रहा है, अपने बाल बच्चे के लिए कर रहा है। जब हमारे देश में नौकरी वाले अच्छे खा सकते हैं, अच्छे पी सकते हैं, अच्छे घूम सकते हैं, नेता लोग 4 चक्का में घूम सकते हैं, हवाई की हेलीकॉप्टर में घूम सकते हैं, तो हमारे किसान जो हमारा पेट भरता है वो क्यों नहीं घूम सकते जी? एक तो फौजी होता है जो बॉर्डर में होता है, जो हमारे देश की रक्षा करता है, दूसरा किसान जो हमारे देश के अंदर होता है, हमारे देश के लोगों का पेट भरता है। और कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि क्या ये जो किसान है ये सब आतंकवादी है, क्या ये लोग शांतिपूर्वक से प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं? तो यही जवाब चाह रहे हैं। बिल्कुल, इसका तो होना चाहिए। जब शांतिपूर्वक अगर कोई प्रदर्शन करता है तो उसके बाद सुनी जानी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। अब पहले से ही बयानबाजी शुरू कर देते कि वो लोग नहीं आ रहे हैं। 2 साल से पहले से ही ये प्रदर्शन चल रहा, पहले भी हुआ था। अभी तक तो इसका समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। इतनी दूर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। मीडिया के ओपन बैठ के बात कीजिए, अगर किसान नहीं मार रहे तो आप दिखाइए कि देखिए किसान का बात तो हम मार रहे हैं, लेकिन फिर ये लोग राजनीति कर रहा है। आप तो सामने आते नहीं, एसी रूम में बैठते हैं, बीच खुले मैदान में बैठ जाइए, किसानों को बुला लीजिए रामलाला मैदान में कि भाई आइए हम आपसे बात करेंगे। और जो है डायरेक्ट टेलीकास्ट हो, लाइव टेलीकास्ट हो, सब देश का जनता देखें, देश का भी जनता देखें कि सही में किसानों के साथ जो है क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस देश की जनता भी जो है किसानों के साथ हमदर्दी है, और किसानों के साथ ये लोग भी है, क्योंकि हक के साथ हर कोई है। हक चीज़ अब देखने, झूठ देखते, झूठ बोलते, सुनते सुनते लोगों का कान पक गया है। अब लोग हक देखना चाहते हैं, सही चीज़ देखना चाहते हैं, और सही चीज़ जो है वो लोग चाहते हैं कि किसानों के साथ भी इंसाफ हो।
तो आप देख सकते हैं किस तरह किसानों को पीटा जा रहा है, उन लोगों को बॉर्डर में मारा जा रहा है और आंसू गैस और पत्थरबाजी भी, और पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो नौजवान है वो लोग अपना प्रोटेक्ट में ये लोग पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन जो नौजवान है उन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने पत्थरबाजी नहीं किया है, हम लोगों ने जो ड्रोन आता है और हम लोग का सर के सामने घूमता है, हम लोगों ने उसको मारा है। तो ये सब कुछ बातें हैं और आप देख सकते हैं, और आपको किसान का और सारे अपडेट देते रहेंगे। तब तक हमारा चैनल में जुड़े रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।